राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे नहीं है, मोदी जी इतने तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, बिल्कुल नहीं है मोदी जी इतने पढ़े हुए। कैसा सवाल कर रहे हैं? तो अगर आप डिग्री की बात करेंगे, अगर आप उनकी पढ़ाई लिखी की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मुझे गिनवा दिए जिसकी जो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस देश का प्रधानमंत्री एक भी मुझे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिलवा दो, दिखवा दो पिछले 9 साल के अंदर, तो पता लग जाएगा घमंडी कौन है। क्या पप्पू जो छवि बना दी है, पप्पू पप्पू पप्पू, क्या ये छवि आपके मोहल्लों के अंदर क्या पप्पू नाम के बच्चे नहीं होते? पप्पू क्या है? पप्पू तो एक नाम है कि मेरा भी घर राहुल गांधी के लिए कुर्बान है। आइए राहुल जी, रहिए, वेलकम है आपका मोस्ट। और हाँ, चोर को चोर कहना गलत है क्या? बताइए आप मुझे, क्या पूरी आवाम को थोड़ी चोर बोला था? चोर बोला था उन चोरों को। जेलें होती हैं, डाल दो सबको जेलों के अंदर, फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का जो अस्थायी घर है वो इस देश की मिट्टी है जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। राहुल गांधी को लेकर के इन दिनों खूब चर्चाएं चली। अब कल जो है चुनौती देने जा रहे हैं और साथ ही साथ में उस खबरों को भी बार बार सुना जा रहा है जिस महिला ने जो है इनको अपना 4 मंजिला मकान सौंप दिया। हालांकि एक कैंपेन भी चलाया जा रहा था कि राहुल का घर मेरा घर, मेरा घर राहुल का घर, ऐसे ट्रेंड चलाया जा रहा था। तो उस पर चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ इस मसले बातचीत करने के लिए मोहित गौड़ जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी लेंगे कि फिलहाल इनके मन में क्या कुछ चल रहा है जो चुनौती देने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर में। मोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। राहुल गांधी जी, सबसे पहले तो सवाल यही चल रहा था कि राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? 10-12 दिन हो गया, अभी तक कोई चुनौती नहीं देने जा रहे हैं। अब चुनौती देने जा रहे हैं, सबसे पहले मेरा सवाल आपको कैसा लगा? देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी माँ भारती का वीर सपूत है, ठीक है। और जो घर चाहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी जैसे वीर सपूत को घरों की जरूरत नहीं है। देश की जनता खुद राहुल गांधी को पसंद कर रही है और देश की जनता का एक एक घर राहुल गांधी जी को समर्पित है ना। तो इस बात से छोड़ दीजिए। और तानाशाह से मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहे लाखों घर छीन लो, पर राहुल गांधी का जो अस्थायी घर है वो इस देश की मिट्टी है, इस देश का किसान है, इस देश का एक एक वो मजलूम व्यक्ति है जो इस टाइम पे इस तानाशाह सरकार से परेशान है। उनके दिलों में राहुल गांधी की जगह है। आश्चर्य की बात है कि देश की आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू ने अपने घर को इस देश के लिए समर्पित किया। वहीं पे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए अपना घर देश को दे दिया, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने अपने सोने के गहने तक इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। पर वहीं पे आज सरकार की मंशा और आज जो ये जो आपसी रंजिश की जो राजनीति चल रही है उसके अंदर अगर राहुल गांधी जी के घर को टारगेट करने की बात करी जा रही है, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़िए, सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़िए, आप घर ले लो। और हाँ, एक क्रांतिकारी का जो अस्थायी घर होता है वो घर छोड़िए, वो घर क्या होता है? इस देश की मिट्टी होती है, जेलें होती हैं, डाल दो सबको जेलों के अंदर, फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी का जो अस्थायी घर है वो इस देश की मिट्टी है जी। राजकुमारी गुप्ता जी हैं, उन्होंने 4 मंजिला मकान राहुल गांधी का नाम कर दिया है। कैसा लगता है ये? देखिए, आप ये देखिए कि गोदी मीडिया को तो बहुत गलत दिखता होगा इसके अंदर कि राहुल गांधी को एक महिला ने अपना मकान दे दिया, पर हाँ, और वहीं पे घर कहाँ से आ रहे हैं? घर कहाँ से आ रहे हैं? अरे बोल रहे हैं बार बार कि राहुल गांधी की जो जगह है लोगों के दिल के अंदर है। आप एक घर छीनेंगे, 100 घर उस नेता के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि वो इस टाइम पे आपसे सवाल कर रहा है, आप जवाब दीजिए, पर जवाब नहीं दोगे। घर ही छीन के आप परेशान कर सकते हो, आप परेशान कर सकते हो मानहानि जैसे केसों से। और हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण, इस देश के अंदर चोर तो घूम रहे हैं खुलेआम, जो आवाज करने वाला व्यक्ति है उसको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। आप वो दिन याद करिए जब देश की आजादी के लिए भगत सिंह लड़ रहे थे, तो भगत सिंह को परेशान किया जा रहा था। वहीं पे जो चापलूस थे, जो माफी वीर थे, वो कहां थे? वो मजे ले रहे थे। तो ये दृश्य आज 21वीं सदी में आपको दिखता रहा कि मेरा भी घर राहुल गांधी के लिए कुर्बान है। आइए राहुल जी, रहिए, वेलकम है आपका मोस्ट। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप आइए हम लोगों के घरों में रुकिए और देखिए, हमारे तो दिल में भी राहुल गांधी है जी। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो है राहुल गांधी जी डरते क्यों नहीं हैं? तमाम एक के बाद एक जो है कार्रवाई हो रही है, मीडिया में सब चर्चाएं चल रही हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है राहुल गांधी वही तीखे अंदाज, वही तीखे तेवर, कम नहीं हो रहा है। क्या है? अरे राहुल गांधी डरेंगे क्यों? सच पूछना। और हाँ, चोर को चोर कहना गलत है क्या? बताइए आप मुझे, क्या पूरी आवाम को थोड़ी चोर बोला था? चोर बोला था उन चोरों को। पर हाँ, सरकार जो है
नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मित्रों को। देखिए चोर क्या, पूरी मोदी कम्युनिटी को तो बोला नहीं था। आप इनका स्टेटमेंट उठा के दिखा दीजिए, क्योंकि देखिए पूरा सिस्टम इस टाइम पे राहुल जी के खिलाफ है। पर हाँ, वो व्यक्ति लड़ रहा है, देश की आवाज के लिए लड़ रहा है, देश की आवाज को उठा रहा है, और उनके साथ तमाम भारत जनता, भारत की जो 140 करोड़ की जो आवाम है वो उनके साथ है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है, जो उनका तेवर है, जो उनका घमंड है, वही ले डूबे। अरे घमंड किसका है? राहुल गांधी के अंदर घमंड नहीं है। अगर घमंडी होते तो भारत में इतनी बड़ी यात्रा नहीं करते, इतना बड़ा भ्रमण नहीं करते, लोगों की आवाज नहीं उठाते, लोगों के साथ चलते नहीं। अगर घमंडी होते, इस देश का प्रधानमंत्री एक भी, मुझे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखवा दो पिछले 9 साल के अंदर, तो पता लग जाएगा घमंडी कौन है। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, सूट बूट के पप्पू हैं। क्या पप्पू जो छवि बना दी है, पप्पू पप्पू पप्पू, क्या ये छवि कि जो केस होने चाहिए इन लोगों के ऊपर होने चाहिए? क्या होता है पप्पू? क्या आप मुझे बताइए कि घर आपके गांव गलियार के अंदर, आपके मोहल्लों के अंदर क्या पप्पू नाम के बच्चे नहीं होते? पप्पू क्या है? पप्पू तो एक नाम है। अगर क्या आपके परिवार के अंदर किसी व्यक्ति का नाम पप्पू है तो पप्पू का मतलब क्या है? आप मुझे उदाहरण दीजिए। और हाँ, और आप चोरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। आप सोचिए, नीरव मोदी उनकी आंखों के अंदर चौकीदारी के अंदर भग गया, क्या कुछ हुआ? इस देश के अंदर चोर तो खुलेआम घूम रहे हैं, पर हाँ, जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं वो बेचारे इस टाइम पे परेशान हैं। उनकी आप सदस्यता रद्द कर दो, आप उनके ऊपर केस लगा दो, आप उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का छापा दो, नहीं डरते, सवाल करेंगे और पूछेंगे कि ये घोटाले कैसे हुए, आपने उनको जाने क्यों दिया, अब तक अडानी के ऊपर क्यों सीबीआई का केस नहीं हो रहा, क्यों ईडी का केस नहीं हो रहा, क्यों उनके दफ्तरों में छापे नहीं हो रहे, क्यों उनके ऑफिसों में इस टाइम पे अब तक कार्रवाई नहीं हो रही? बताइए, आप सवाल करने की, आप इस चीज के जवाब देने की कोशिश करिए ना। और हाँ, अगर आप इतने समझदार प्रधानमंत्री हैं, अफसोस है पूरे, देखिए आपने सुना होगा आप स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का बयान कि अगर मीडिया मेरे से सवाल करना बंद कर दे तो समझ लेना मैं काम कर रहा हूं। अगर मीडिया मेरे से चापलूसी करना स्टार्ट कर दे, अगर मेरी चापलूसी करना स्टार्ट कर दे, तो यानी समझ लीजिएगा मैं काम नहीं कर रहा, वो मेरी चापलूसी करने में लगे पड़े। तो इस टाइम पे साफ दर्शाता है कि मीडिया किस कदर नरेंद्र मोदी जी की चापलूसी कर रही है, और हाँ, मीडिया क्यों उनसे सवाल नहीं करी। इस बात से मैं सीधा उल्लेख कर रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है, क्या वाकई में इतने पढ़े लिखे हैं जो बीजेपी के अंदर? हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हाँ, राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे नहीं है, मोदी जी इतने तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल नहीं है मोदी जी इतने पढ़े हुए। कैसा सवाल कर रहे हैं? तो अगर आप डिग्री की बात करेंगे, अगर आप उनकी पढ़ाई लिखी की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मुझे गिनवा दिए जिसकी जो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बता दिए। क्या स्मृति ईरानी इतनी पढ़ी लिखी हैं? तो कहीं ना कहीं आश्चर्य का विषय है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ, राहुल गांधी उनके जितने पढ़े लिखे नहीं है। साफ सीधी बात कि जब सुबह आप संडास पे बैठते हो ना, तो उस टाइम पे एक यूनिवर्सिटी सबसे पहले खुलती है, ना कैम्ब्रिज खुलती है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी खुलती, और अपने देश की कोई सी यूनिवर्सिटी नहीं खुलती। एक ही यूनिवर्सिटी खुलती है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर सीधा ज्ञान दिया जाता है कि आलू इधर से डालो, सोना इधर से निकालो। थोड़ा रिसर्च करो कि ये पूरा इंटरव्यू किसका था। उस चीज का चुनावी रैली के अंदर उसको बताया गया था कि मोदी जी ये कहते हैं, पर क्या करें, आजकल थोड़े टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है। कटिंग जानते हो? कटिंग, लेकिन लोगों के अंदर तो ये मैसेज, कटिंग जानते हो क्या होती है? तो कटिंग करके वो वीडियो को घुमाते रहो। पर सच्चाई ये है कि राहुल गांधी हकीकत में उस यूनिवर्सिटी से पास है जिस यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जाके पढ़ सके। पैसे के बल पे तो आप चले जाओगे, पर पढ़ नहीं पाओगे। ये सच्चाई है आपके लिए। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, आपने बेशकीमती समय दिया और खासा बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जो है चुनौती देने के लिए कल राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो इस पे तो खैर बात विचार होगा ही कि क्या आगे होने वाला है। और कुछ ही समय के बाद कर्नाटक में चुनाव है, जब रिजल्ट आएगा वो आप सभी के सामने होगा। हालांकि इन दिनों जो है जो सर्वे चल रहे हैं उसमें तो कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।